वालेकुम बच्चों। आज मैं करना है नया चैप्टर स्टार्ट। का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। हम पढ़ेंगे एडोलसेंस के बारे में और देखेंगे हम एडोलसेंस में हमारे बॉडी में कौन कौन सी चेंज आती हैं। एडोलसेंस हम किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेज आते हैं। पहले हम पैदा होते हैं तो इन्फेंसी स्टेज होता है। वी आर कॉल्ड इन्फेंट्स। दूध पीते हैं, हम चल नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारे पास चाइल्डहुड आता है। तो चाइल्डहुड के बाद हमारे पास एडोलसेंस स्टेज आती है, जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंज आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एडोलसेंस किसे कहते हैं हम, और प्यूबर्टी क्या हो गई। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि एडोलसेंस में हमारी बॉडी में जो डिफरेंट चेंज आती हैं, किस टाइप की चेंज आती हैं, क्या चेंज आती हैं। और जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ कैसे वेरी होती है, ग्रोथ कैसे किसी इस एडोलसेंस स्टेज में बहुत फास्ट होती है, क्यों फास्ट होती है। और हमारी बॉडीज़ में जो हार्मोनल चेंज आते हैं, क्या क्या चेंज आते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे इसी में। देखो प्यारे बच्चों, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। Yasser was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Yasser and Saba began chatting with their parents. Saba studies in all-girls school. She started laughing. She marked that many of Yasser's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. Growth begins is from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a certain spot in growth which becomes noticeable. The change taking place in the body or a part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. देखो प्यारे बच्चों, यासिर अपनी 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो जब यासिर के फ्रेंड्स गए तो यासिर और सबा आपस में बात करने लगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो जो सबा थी, ये पढ़ती थी गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स जीती थी, बॉयज़ नहीं थे। तो उसको हंसी आई क्या उसने देखा कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे वो उनकी अचानक से ग्रोथ हो गई थी, कि कुछ फ्रेंड्स को अपर लिप में वो हेयरी थोड़ी लाइन बनी थी, माउस्टेज आए थे। तो इसको थोड़ा ये मज़ा ही ऐसा लग गया, तो इसको इस पर हंसी आ रही थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी एज 10 ईयर्स हो जाती है या 11 ईयर्स हो जाती है, तो अचानक से ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। इतनी फास्ट है कि हम वो नोटिस कर पाते हैं। और हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चेंज होती हैं। तो इससे ये लगता है कि जो हमारा जो ये बच्चा होता है, अभी बच्चा नहीं रहा, अभी क्या बन गया, अडल्ट। देखो, ग्रोइंग अप इज a natural process. The period of life when the body undergoes change leading to reproductive maturity is called adolescence. देखो, ग्रोइंग अप जो होता है, हमारी ग्रोथ जो है ये होती रहती है। पहले स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता, फिर अचानक से बहुत फास्ट हो जाती है। तो लेकिन हमारी बॉडी में जो चेंज आती हैं, जिनकी वजह से हम रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से बन जाते हैं मैच्योर, तो उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। तो मतलब है हमारी लाइफ का वो पीरियड जिसमें हमारी बॉडी में कुछ चेंज आती हैं, जिनकी वजह से हम बन जाते हैं मैच्योर। किस हिसाब से, रिप्रोडक्टिव हिसाब से। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंस हमारी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 11 और ये कंप्लीट होती है अप टू एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारी 13 to 18 ईयर्स एज होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसे हम कहते हैं टीन एज। 13 to 19 ईयर्स, इसमें टीन आता है, तो इसे हम कहते हैं टीन एज। और जिनकी एज होती है, जिनकी एज 13 ईयर्स to 19 ईयर्स होती है, हम कहते हैं टीन एजर्स। अगर गर्ल्स की बात की जाए, गर्ल्स में 1-2 साल पहले ही ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ में 1-2 साल लेट होता है। मतलब जैसे अगर मैंने अभी कहा, बॉयज़ में अगर हमारे पास एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11, तो जो गर्ल्स होता है उसमें 10 या 9 ईयर्स की एज में ही
ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. देखो इसमें क्या होता है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारी चेंज आती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ये बिगनिंग होती है किसकी, प्यूबर्टी की. हमारे पास प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में बॉयज़ और गर्ल्स कैपेबल होते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस. तो जैसे ही एडोलसेंस एज ख़त्म हो जाती है तो प्यूबर्टी भी वहाँ पे एंड हो जाती है. Yasser and Sabah realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence. They wanted to know more about the other changes at puberty. अब यासिर और सबा को ये पता चल गया कि हमारे पास जो अचानक से ग्रोथ होती है बहुत फास्ट, या हमारे पास हेयरी लाइन बनती है लिप्स पे, तो ये क्या होता है, ये होते हैं साइंस ऑफ एडोलसेंस. इन्होंने अब और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि और क्या क्या चेंज आती हैं प्यूबर्टी में. तो मैं एक बार थोड़ा सा और आपको रिकैप करूँ. मैं ये क्या कह रहा था कि जो एडोलसेंस होते हैं, हमारे एडोलसेंस हमारी लाइफ का वो पीरियड होता है, वो वक्त होता है जब हम मैच्योर बनते हैं रिप्रोडक्टिव हिसाब से. ठीक है. एडोलसेंस जो होता है ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 11 और ये ख़त्म होती है एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स. और मैंने ये भी कहा आपसे कि जो 13 ईयर्स 19 ईयर्स होती है एज, इसे हम कहते हैं टीन एजर्स. दे आर नोन एज टीन एजर्स, क्योंकि इसमें क्या आता है 13 14 15, तो ये टीन एजर्स होते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडोलसेंट्स. ठीक है. और बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में प्यूबर्टी आती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ में जो एडोलसेंस पीरियड है ये 2 साल लेट होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. अब देखो चेंज क्या क्या आती हैं प्यूबर्टी पे. देखो इंक्रीज इन हाइट. The most conspicuous change during puberty is a sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, bones of all parts of the body, do not grow at the same rate. जो क्या होता है कि हमारे पास जब जो फर्स्ट चेंज आती है वो हमारी हाइट होती है. अचानक से हमारी हाइट, हमारी जो बॉडी की हाइट है ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. जो मैंने अभी कहा कि सडन इंक्रीज हो जाती है हाइट में. ठीक है. So all parts of body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and the feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. You must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of some other family member. This is because height depends on the genes inherited from the parents. It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. This helps the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी आर्म्स या लेग्स क्या होती है, ग्रो हो जाती है, ओवर साइज हो जाती है, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है. लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि बाद में हमारी बॉडी ओवरऑल इक्वली, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रो करती है. तो ऐसे में देखा होगा कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में जो हाइट होती है बाकी मेम्बर्स के ऑलमोस्ट हमारी हाइट भी वही रहती है, क्योंकि जो हाइट है ये डिपेंड करता है जीन्स पे जो हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स. मतलब है अगर हमारे पेरेंट्स लंबे होंगे तो हम भी लंबे होंगे, क्योंकि हाइट जो है ये क्या किस पे करता है, डिपेंड जीन्स पे. और हमें क्या करना चाहिए कि जो ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स जो हमारे पास ये एडोलसेंस पीरियड होता है या इसमें जो पहले पीरियड होता है, इसमें क्या होना चाहिए कि हमें एडिकेट फूड पहुंचना चाहिए, हमें एडिकेट फूड लेना चाहिए ताकि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं. मतलब जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को वो हमें मिलने चाहिए. इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास वॉइस चेंज होता है. आपने देखा होगा कि हमारे पास जो अचानक से 12 ईयर्स या 13 ईयर्स की एज में बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाती है. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स एट puberty? The voice box or the larynx begins to grow. Boys develop larger voice boxes. The growing voice box in boys can be seen at a protruding part of the throat called Adam's apple. देखो क्या होता है कि अचानक से लड़कों की जो आवाज़ होती है वो क्या करती है, क्रैक करती है.
जैसे प्यूबर्टी होती है तो हमारे पास जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं, ये ग्रो करना करता है स्टार्ट। तो हमारे बॉडी, हमारे थ्रोट के आगे एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जो बाहर की ओर आता है, जिसको हम कहते हैं एडमस एप्पल। इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास ये वॉइस बॉक्स की ग्रोथ हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो लैरिंक्स। अच्छा, अब देखो और इसमें क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, oil glands, increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. A few glands, such as sweat glands, oil glands, and salivary glands, release their secretion through ducts. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream, so they are termed ductless glands. देखो प्यूबर्टी में क्या होता है कि हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये अब मतलब ये सिक्रीशन करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो एडोलसेंट्स होते हैं, इन्हें एक्ने निकलते हैं फेस पे या बॉडी में, और पिंपल्स वगैरह। तो ये होती है जो इंक्रीज एक्टिविटी होती है इन ग्लैंड्स की। तो इसी तरह हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनकी सिक्रीशन जो है ये किसके थ्रू निकलती है, डक्ट के थ्रू। तो विद आर कॉल्ड डक्ट ग्लैंड्स, मतलब इनमें डक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली करते हैं, किस में डालते हैं, रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास जो ये ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। इनकी जो सिक्रीशन होती है, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं, वो डायरेक्टली क्या कहाँ पे करते हैं, ये रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसके बाद हमारे पास है रीचिंग मेंटल, intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. देखो प्यारे बच्चों, जो एडोलसेंस पीरियड होता है, इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंज आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये चेंज भी आती है कि जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, ये भी चेंज होता है। एडोलसेंस क्या चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम किसी पे डिपेंड न करें, और ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एक इंसान की, वो भी इसी पीरियड में होती है। और ये ज़्यादा टाइम जो एडोलसेंट होता है, ज़्यादा टाइम सोचने में लगाता है, सोचता है अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, मुझे क्या करना है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्शियस बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन जो एडोलसेंस पीरियड होता है, इसमें किसी भी इंसान की जो है मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लर्निंग के लिए, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है लर्निंग के लिए। मतलब इसमें इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि चूँकि बॉडी में बहुत टाइप्स की चेंज आ रही होती हैं, इस वजह से जो एडोलसेंट्स होते हैं वो इनसिक्योर करते हैं फील, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को इन चेंज के साथ। बट एज adolescent learners you should know that there is no reason to feel insecure. लेकिन चूँकि आप भी इस टाइम एडोलसेंस पीरियड में हो, तो आप भी एडोलसेंट हो, तो आपको भी ये करना चाहिए कि इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। जो हमारी ग्रोथ है एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें फ़ायदा है। तो इनसिक्योर फील करने की कोई वजह नहीं बनती है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसे आगे।